नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 5 के लिए अपनी वस्तु पाठ लेकर आई हूँ। अपनी वस्तु यानी कि अपनी चीज। अब इसमें क्या देखेंगे, दो भाई होते हैं बच्चों, वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनका लड़ाई झगड़ा जो होता है वो सोल्व कौन करते हैं? एक महात्मा जी उनका समाधान निकालते हैं। ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में यानी कि रास्ते में उन्हें एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना, यानी कि दोनों लड़ रहे थे। दोनों ने हाथों में लठ लिए हुए थे। लठ यानी कि लकड़ी डंडे। एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत यानी कि तैयार थे कि एक दूसरे के प्राण ही जान ले लेंगे। एक कहता कि भूमि मेरी है, दूसरा कहता कि मेरी है। दोनों अपनी अपनी जमीन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे और दोनों ही गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। संत महात्मा जो थे वो स्वभाव से दयालु और परोपकारी थे, यानी कि उनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वे सदा सबका ही भला चाहते थे। तो वो मन में सोचा कि चलो देखते हैं ये दोनों आखिर लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे के प्राण गंवाने पर तुले, यानी कि क्यों एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। उन्हें समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास करता हूँ। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, यानी कि उनको संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, भद्र यानी कि सज्जन पुरुषों, हे सज्जन पुरुषों, तुम लोग कौन हो और लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उसमें से एक व्यक्ति बोला, यानी कि दोनों भाइयों में से एक भाई बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, संपत्ति यानी कि धन दौलत का बंटवारा आधा आधा जो किया था हमारे बीच में, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह जो मेरा भाई है वो व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है, यानी कि मेरे से ऐसे चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, झूठ बोल रहा है कि भूमि उसके हिस्से में आती है, लेकिन इसका असली मालिक मैं हूँ। झूठ मूठी से बताकर मुझे डरा धमकाकर हड़पना चाहता है। हड़पना यानी कि लेना चाहता है, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार करना चाहता है। महात्मा जी तो थे वो शांत भाव के थे, तो उन्होंने कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसा तो इस निर्णय कभी नहीं होगा, यानी कि ऐसा तो फैसला कभी होगा ही नहीं। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम मारने मरने पर उतारू हो, एक दूसरे की जान लेना चाहते हो, क्यों ना इसी भूमि से ही पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है, वही बता देगी। कुछ पल तक तो दोनों महात्मा जी को देखने लगी, उनके चेहरे को देखने लगे कि महात्मा जी कैसी बात कर रहे हैं। भूमि भी कभी बोलती है, जमीन भी कभी कहती है कि मैं किसकी हूँ? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुनोगे, सिर्फ हम सुन सकते हैं, यानी कि संत महात्मा सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ, भूमि जो निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मानोगे, यानी कि जो जमीन जो फैसला करेगी वो तुम दोनों को स्वीकार होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, अब एक काम करो, पहले मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे पहले भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाने। दोनों भाई बोले, पहले हमें बताओ कि भूमि किसकी है, फिर हम आपको खाना खिलाएं। महात्मा जी ने कहा, नहीं, भूमि का निर्णय तो हो जाएगा, वह कहीं भागी नहीं जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क ठिकाने, यानी कि मेरा दिमाग जो है ठिकाने पर आ जाए, ताकि मैं कुछ सोच सकूं। इसलिए तुम दोनों अपने घर जाओ, वहां तब तक मैं यहीं बैठा हूँ और भोजन लेकर आओ। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए, अपने अपने घर से भोजन बनवाया, महात्मा जी के पास आए और उनके पास भोजन बैठने के लिए भोजन खाने के लिए कहा। तत्पश्चात महात्मा जी ने क्या किया, उस भोजन के 3 भाग किए। दोनों भाइयों को भोजन का आदेश दिया और स्वयं भी भोजन करने लगे, यानी कि उस भोजन के 3 हिस्से किए। एक एक हिस्सा उन दोनों भाइयों को दिया और एक हिस्सा खुद कर कहा कि बैठकर आराम से शांत मन से भोजन करो। इस प्रकार ऊपर की बातचीत यानी कि और दूसरी बातों में समय लग गया और भोजन करने में लगभग महात्मा जी को 2 घंटे हो गए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था, यानी कि उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि इन दोनों का क्रोध थोड़ा कम हो जाए, यानी कि जो गुस्सा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि मैं इन्हें समझा सकूं। जब दोनों भोजन से निर्वृत्त हुए, निर्वृत्त यानी कि भोजन उनका फिनिश समाप्त हो गया, तो वो शांत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना की, विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। आखिर थकार कर उन्होंने क्या बोला कि जमीन तो कुछ बोलेगी नहीं, अब आप ही हमारा फैसला कीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि इस भूमि से पूछकर ही मैं इसका निर्णय करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने कान जो भूमि के साथ लगाए, यानी कि जमीन पर लेट गए और जमीन पर अपना कान रख दिया, मानो ऐसे लग रहा था जैसे वो जमीन से कुछ सुन रहे हैं। कुछ देर तक वे भूमि से कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए, यानी कि कुछ देर तक उन्होंने अपने कान जमीन पर रखे और फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यानी कि कुछ सोच कर बोले कि भूमि तो कुछ और ही कह रही है, तुम्हारी बात तो सुन ही नहीं रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? तो दोनों भाई उत्सुक हो गए कि आखिर धरती क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा,
यह भूमि कहती है कि दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमा रहे हो, कि दोनों बेकार मेरे लिए झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि मैं तो इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों जरूर मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा, यानी कि इनके बाप दादा पुश्ते इसी धरती पर रहे हैं और चले भी गए, ये मैंने देखा है, लेकिन मैं इनकी नहीं है, दोनों अवश्य मेरे। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, यानी कि उनको बहुत शर्म आई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। लोहा गर्म यानी कि दोनों को जब पिघलते देखा, प्रेम देखा कि वो तो भूल गए, तो उसी पर उन्होंने समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, तनिक यानी थोड़ा सोचो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, यानी कि इस धरती के लिए तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है जो तुम लोगों की हो जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यानी कि मनुष्य हमेशा ये मेरा है, ये मेरा है कहकर बेकार ही कोशिश करता है। यह नहीं सोचता कि इसमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए। बड़े बड़े छत्रपति यानी कि बड़े बड़े राजा वीर पुरुष जो थे, वो धरती को अपना अपना कहकर, धरती धन दौलत राज महाराजा ये सब चले गए, परंतु क्या साथ ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ आए थे संसार में, वैसे ही इन संसार से खाली हाथ चले गए। यानी कि जो इंसान जो होता है वो खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। तुम लोग इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा कर रहे हो, अपने इस अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। यह भूमि ना तुम्हारी है और ना तुम्हारी कभी होगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि, इसमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति ही तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। यानी कि अच्छे काम करो, भगवान में भक्ति लगाओ, सुमिरन करो, ध्यान करो, यही तुम्हारे साथ जाने वाली वस्तु है, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। यानी कि लोक परलोक, लोक यानी कि जो तुम यहाँ जी रहे हो, परलोक जब ऊपर जाओगे तो तुम्हारे साथी कौन होंगे? तुम्हारे अच्छे कर्म। शेष सब कुछ यहीं रह जाता है, यानी कि जो बचा हुआ है दुनिया में, वो दुनिया में ही वापिस रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को, जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक समझ जाए। अब महात्मा जी ने क्या किया कि आपस में लड़ने की बजाय अपने जो मनुष्य जन्म आपको भगवान ने दिया है, उसके समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा इस जीवन को अच्छे कर्मों में और भगवान की पूजा पाठ में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए, ताकि तुम्हारा जो है जीवन संवर जाए। धन्यवाद।